हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी वाला। तो गाइज़ आज हम कुछ अलग आप लोगों के लिए लाए हैं। आज कहीं का व्यू वगैरह नहीं दिखाएंगे आप लोगों को। आज मैं बात करने वाला हूँ लंकाधिनरेश, लंकाधिपति राजा रावण के बारे में। उनकी कुछ विशेषताएं, उनके बाहुबल के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज़। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ जैसा कि हम बात करेंगे लंकाधिपति राजा रावण के बारे में। तो रावण एक ऐसा राजा था जो कि 72 चौकड़ी राज करने वाला इकलौता राजा था रावण। 72 चौकड़ी मतलब गाइज़, एक चौकड़ी का मतलब होता है 100 साल, मतलब एक चौकड़ी का मतलब 100 साल। तो 72 चौकड़ी मतलब 7200 साल। तो राजा रावण एक ऐसा राजा था जो कि 72 चौकड़ी राज किया, मतलब 7200 साल एकमात्र राजा था जिसने राज पूरे ब्रह्मांड पे राज किया 72 चौकड़ी। तो उसी रावण के बारे में हम कुछ बातें आप लोगों को बताएंगे। जैसे रावण कहता था कि एक श्लोक है, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो ऐसे है कि रावण कहता था कि मेरी तेरी चढ़ते ही त्रिलोक के नाचने लगता है, यम कुबेर बाण मेरे घर पानी भरते हैं, सृष्ट पति चतुरानन मोकई सदही बैत सुनावनावें, अब भोजन तैयार करें यमराज सदा शिव आय के तरस दिखावें। रावण कहता है कि मेरी तेरी चढ़ते ही त्रिलोक के नाचने लगता है। अपना बखान करता है रावण अपने मुखों से। क्यों करता है वो भी सुनिए। क्या कहता है कि मेरी तेरी चढ़ते ही त्रिलोक के नाचने लगता है। रावण कह रहा है कि जब मैं चलता हूं तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी जहां डगमगाने लगती है, नाचने लगती है। तो वही कह रहा है कि मेरी तेरी चढ़ते ही त्रिलोक के नाचने लगता है, यम कुबेर बाण मेरे घर पानी भरते हैं। कहता है कि यमराज जो कि सबके प्राण हरते हैं, वो यमराज रावण के घर पानी भरने का काम करते हैं। यम कुबेर बाण, यमराज, कुबेर और बाण, ये तीनों लोग रावण के घर पानी भरने का काम करते हैं। असृष्ट पति चतुरानन मोकई सदही वैद सुनावनावें, मतलब सृष्टि के रचयिता कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी रोज रावण को वेद का ज्ञान पढ़ाने उसके घर जाया करते थे। सदही वैद सुनावनावें, अब भोजन तैयार करें यमराज सदा शिव जाय के तरस आय के तरस दिखाओ। मतलब यमराज पानी भी भरने का काम करते थे और भोजन भी पकाने का काम रावण के घर पे यमराज का ही था। तो रावण क्या कहता है कि सदा शिव आय के तरस दिखावें, मतलब भगवान भोलेनाथ रोज प्रतिदिन सुबह के समय रावण को जाकर के दर्शन देते थे। तो सोचिए रावण कैसा राजा था। बहुत ही बलशाली, मतलब उसके जैसा बलवान पूरे जहान में कोई नहीं था। उसके मतलब कि उसके जैसा ज्ञानी, तीनों लोगों का राजा था, ज्ञानी भी था, बहुत ज्ञान का भंडार था पूरे उसके पास, चारों वेदों का ज्ञाता था वो। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रावण रावण था। सोचिए वो अपने बहन के मान के लिए वो नारायण से बैर कर लिया, जबकि उसको पता था, वो सब जानता था, इतना ज्ञानी था वो। तो क्या उसको इतना नहीं पता था कि मेरी मृत्यु नारायण के हाथों होगी? सब जानता था, लेकिन जानते हुए भी उसने अपनी बहन के मान के खातिर उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी मतलब नारायण जी से बैर करने की सोची। और रावण कहता है कि रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस गर्व से उसने शक्तियों का भोग किया है। सोचिए रावण जब लास्ट युद्ध होने वाला रहता है, उससे पहले भगवान भोलेनाथ के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपके देवताओं के पास भी अगर बल आ जाए, थोड़ा सा बल आ जाता है, तो उनका अभिमान बढ़ जाता है। मतलब वो क्या अभिमानी हो जाते हैं।
तो मैं क्यों न हूं? मैं तीनों लोगों का ज्ञाता, मेरे पास अपार शक्ति, आपका आशीर्वाद, तो मैं अहंकारी क्यों न हूं? इसीलिए मेरे अंदर भी अहंकार आ गया, रावण कहता है भोलेनाथ जी से। तो उसी अहंकार के साथ जैसे मैंने सुखों का भोग किया है, वैसे ही मैं, उसी प्रकार रावण कहता है, रावण दंड भी उसी गर्व से भोगेगा जिस गर्व से उसने शक्तियों का भोग किया। फिर वही कह के रावण चला जाता है युद्ध के लिए। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि रावण इकलौता ऐसा राजा था जो कि बलशाली था, बुद्धिमान था। यह सब जानते हुए भी उसने अपनी बहन की इज्जत के खातिर प्रभु नारायण से बैर किया। उसके बाद भी आज के समय में लंका में रावण की पूजा की जाती है। तो मैं अपने इन्हीं बातों से अपने शब्दों को विश्राम देना चाहूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।